जी सर, कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आपके साथ एक मामला हुआ, वीडियो भी वायरल हुई, अब आप पर एफआईआर भी इस वक्त हो चुकी है। मामला दरअसल क्या था? कल तो हम इसको शायद इत्तेफाकी समझे थे, लेकिन जब ये पता चला कि वो पुलिस का आदमी है तो फिर स्मेक कर रहे थे कि जी इसके पीछे ज़रूर इनकी कोई कार्रवाई की इंटेंशन है। आज सुबह पता चला कि कातिलाना हमले की इन्होंने एफआईआर की है, और जब मज़ीद हक़ाइक़ जाने तो वाक़यात कुछ इस तरह हुए हैं कि ये शख्स मेरा पीछा करता था। मेरे जूनियर ने इनको हाई कोर्ट के सामने इनको कहा कि आप हमारा पीछा न करें, जिस पे ये बड़ा फरोख्त हुआ कि मैं सरकारी आदमी हूँ। और इसके बाद जो है हम सुप्रीम कोर्ट चले गए। जब सुप्रीम कोर्ट में गाड़ी से उतरा, पहले मेरी गाड़ी के पीछे, तब वहाँ से इसने गालियाँ शुरू की और फिर गाड़ी अपनी बाइक मेरी गाड़ी के आगे ले आया। मेरे जूनियर आगे बढ़े हैं क्योंकि वहाँ पे और पुलिस वाले भी आ गए। ये उनको बताने लगा कुछ, तो ग्रेपल हुए तो मैं आगे बढ़ा ताकि ये गलू खलासी करूँ, तो इसने सीधे मुझे गालियाँ दी है। तो ये अब इल्म हुआ है कि ये आईजी इस्लामाबाद के लिए काम करता है और ये इन्होंने पीटीआई के लोगों के पीछे बड़े गमाश्ते छोड़े हैं। आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ मैं बहुत सारे केसेस में वकील हूँ, और अभी एक जज साहब ने इसके खिलाफ डकैती की एफआईआर का हुक्म किया है, और जो इसके अगेंस्ट आईजी इस्लामाबाद ने अपील की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो ये बदनीयती पर मबनी कार्रवाइयाँ हैं। उस शख्स का ये जुर्रत करना कि ये सुप्रीम कोर्ट में बग़ैर तलाशी के अंदर आता है, फिर वो पब्लिक के लिए नहीं है, उसको कोई कार्ड जारी नहीं हुआ, और इसके बाद जो है कैमरामैन का पहले से मौजूद होना, 35-40 सेकंड की वीडियो हैं सारी, और कैमरामैन रेडी खड़ा था, और ये फिर वीडियो जो है जिस अंदाज में वायरल हुई, तो ये बेसिकली इंटेंशन इसके पीछे यही थी कि इन्होंने एक और मुकदमा बनाना था, और इसी तरीके से ये लोग ढूंढ रहे हैं। बहरहाल क्योंकि अब ये साबित हो गया है कि ये बेसिकली कातिलाना हमला था मुझ पे, तो और जिसके आर्किटेक्ट आईजी इस्लामाबाद है, तो मैंने आईजी इस्लामाबाद और ये पुलिस वाला और बकाया जो पुलिस वाले उसकी इमदाद को उधर मौके पर पहुंचे थे, उनके खिलाफ जो है अब्बासी साहब को मैंने अपना वकील मुकर्रर कर दिया है। क्रिमिनल कंप्लेंट हम कल दायर करेंगे, और इंशाल्लाह जितने भी ये मुकदमे कायम कर रहे हैं, एक चीज़ मैं इनको एडवाइस करता हूँ कि अब आपने ये साबित भी करने हैं। अगर आप साबित नहीं करेंगे तो आईजी साहब, आप जिधर भी आपकी पोस्टिंग होगी, मैं आपके खिलाफ मिलिशियस प्रोसिक्यूशन के केस करूँगा, आपने भुगतने हैं। और जितने और पुलिस अफसरान हैं जो जिनकी इमा पे ये हुआ है, वो सब मैं इस केस में शरीक मुल्ज़िमान बनाऊँगा। आपके पास एफआईआर है और हमारे पास क्रिमिनल कंप्लेंट है, बात एक बराबर है। आप जितने ठोक सकते हैं ठोकें, इंशाल्लाह हर एक आपके फीसदियत का मैं जवाब दूंगा। और इंशाल्लाह ये जो केसेस आप बना रहे हैं और जो मैं आप पे करूंगा, ये हम अपने तय मन तक की अंजाम तक पहुंचाएंगे। आज 1 बजे मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, इसके अलावा कुछ और डेवलपमेंट्स हैं जो मैं मीडिया के साथ शेयर करूंगा। सर, एक क्वेश्चन है कि क्या समझते हैं ये जो आप पे हमला था, आप समझते हैं हमला है ये ज़ाती नोयत का, या इमरान खान के बतौर वकील आप काम कर रहे हैं उस वजह से भी? ज़ाती तो मैं तो इस आदमी को नहीं जानता हूँ, ये आदमी खुद एफआईआर में लिखता है, मुझे ना मालूम है। मैं तो इसके पीछे नहीं गया हूँ, ये मेरे पीछे आए हैं सुप्रीम कोर्ट, और ये पुलिस वाले के साथ मेरी क्या ज़ाती अदावत हो सकती है। और बाकी सब मामलात आपने देखे हैं, इसके ताने बाने आईजी इस्लामाबाद से मिलते हैं, सिपाहियों को आगे करता है, थानेदारों को आगे करता है, लेकिन इंशाल्लाह मेरे केसेस आप पे होंगे। सर, वो मतन जो एफआईआर में दर्ज किया गया, वो मतन आपके मुताबिक मन गढ़ंत है, झूठा बनाया गया कि आपने गाड़ी से उनको हिट करने की कोशिश की और फिर वो पीछे सुप्रीम कोर्ट में पीछे आपके पीछे आया? बात ये है कि ये जो शख्स जितना ये इल्ज़ाम इन्होंने डाला है एफआईआर में, पहली बात तो ये है कि ये इल्ज़ाम है, ये भी कह सकता है कि मैंने इसके कमीज उतार दी, वही तो नहीं है ना। लेकिन ये भी कह सकता है कि जी इसके साथ ज्यादती हुई, कुछ भी कह सकता है। क्या शहादत है इसके पास? इल्ज़ाम है ना। तो बाकी तो ये शख्स जो था मेरे
जूनियर ने बताया कि वो मुसल्ला भी था और मुसल्ला हो के सुप्रीम कोर्ट के अहाते में आना, और अब अभी हमें इल्म हुआ, काश हम उस वक्त उसका पिस्तौल छीन लेते तो फिर ये चीज़ें वाज़ेह होती। एनी हाउ, ये हथकंडे आप लोग देख रहे हैं। मैंने आज अदालत से ज़मानत ले ली है, लेकिन इंशाल्लाह कल मैं अपना केस इनके खिलाफ दायर करूंगा। सर अब फ़ारूक हबीब के बाद अब शेख रशीद के बारे में भी कुछ इस तरह की इतलात आ रही है यार कि ये हो सकता है बाकी वो सारे सवालात जो है ना, ये आखिर में आप ऐड कर वो लें प्रेस कॉन्फ्रेंस में आखिर में ऐड शेख कर- रशीद साहब अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो लाजिमन ये सारे लोगों पे लेकिन हम ये देखेंगे ज़रूर कि किस किस्म का नौयत क्या है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, या आया वो अपनी मजबूरी बयान करता है या फिर आगे काउंटर वर्जन कोई देता है PTI के खिलाफ। थैंक यू सर। माइक मेरा उतार लेना, इसको रोकना, वीडियो को रोक दो, वीडियो